गुड्डी, अब तुम परेशान मत हो। तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी और देखती हूँ कि तुम्हें कोई क्या कहता है। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम अकेली नहीं हो। गुड्डी अपना सारा माजरा बयान कर देती है अपनी खाला के सामने और ज़ारों कतार रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। जिसके बिना पर उसकी खाला कहती है कि मैं ये इस शाज़े को तो कॉल करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि आखिर मासूम बच्ची से उसकी क्या दुश्मनी थी। उसने क्या दुश्मनी निकाली है तुमसे। मैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस बात को भूल ही नहीं सकती कि तुम्हारे साथ जो जो कुछ हुआ है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर कहता है कि देखो, कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि क्या से क्या मसला ख़राब हो सकता है। इतना मसला ख़राब हो जाएगा कि तुम्हारी सोच है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप नहीं जानते हैं कि गुड्डी के साथ क्या क्या हुआ है और किस किस तरह से जुल्म और ज़्यादती की गई है। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप भी ऐसा ही कहेंगे। लेकिन जहांगीर ने तो जहर ही दे दिया था उस बेचारी को। उससे क्या कहना और क्या नहीं कहना, क्योंकि जहांगीर से बढ़कर जालिम तो कोई नहीं निकला। मासूम बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा है। खैर, अब देखेंगे कि इशरत कहती है कि मैं शाजिया का वो हशर करती हूँ कि ये याद रखेगी। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मेरी भांजी के साथ इस कदर जुल्म और ज़्यादती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैसे ही शाज़िया को कॉल करती है तो शाज़िया कहती है कि अब इसको तुम संभालो। मेरे तो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी संभालने का यही सिला दिया। अच्छा हुआ अच्छे वक्तों पे मैंने इसे आप लोगों को वापस कर दिया, वरना आप लोग तो मुझे कहीं का ना छोड़ते। दर बदर जलील कर रही है ये मुझे, और इसके अलावा कुछ भी इसका यानी कि नहीं है। ये बस जलील करने के लिए बैठी हुई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ऐसी निकलेगी। मुझे बहुत अफसोस होता है आज ये सोच के कि आखिर मैंने इस बच्ची को अपने घर में क्यों रखा। देख लीजिए औरंगजेब, आज वही हुआ जो मैं आपको कहना चाहती थी। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाजिया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए, और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है, तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है, और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान, आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो। देखो, ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है? पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है, क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है? लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं